हेलो दोस्तों, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ ये क्लास शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग एक चला रहे हैं, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इसमें पीडीएफ नोट्स, हिंदी मॉडल पेपर, सिलेबस बाय टेस्ट, यूनिट बाय टेस्ट, सॉल्वर पेपर, वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, ये अनलिमिटेड बार इसको आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। ये एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक एग्जाम ना हो। वैसे डेली हमारी क्लासेस 9:30 बजे लाइव क्लास चलती है, आप चाहें तो उस पर भी 1 घंटा जीएस की क्लास करेंगे। ठीक है, मैं आपको जीएस का फर्स्ट पेपर जो है 30 क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, उसकी तैयारी करा रहा हूं। और पेपर की एनालिसिस करने के बाद बिल्कुल सटीक तरीके से, जो मुझे 10 वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है, उस हिसाब से आपकी क्लास ली जा रही है। और उम्मीद है किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसका रेट 999 है, आगे ये 1999 हो सकता है, जिनको लेना हो ले सकते हैं। चलिए आज देखते हैं आज की क्लास क्या है। तो आज की क्लास के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे लॉन टेनिस, महिला एकल और पुरुष एकल। देखिएगा, सबसे पहली चीज जिसमें कि एकल और युग्म दो गेम होता है, आप जानते होंगे। ये लॉन टेनिस का ओपन खेल जो होता है, और इसमें जब युग्म पूछता है, डबल तब पूछता है जब कोई भारतीय जीता रहता है। पहली बात याद रखिएगा। तो युग्म कोई भारतीय जीता नहीं है तो नहीं पूछेगा। ठीक वैसे ही जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार, रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार आपके एग्जाम में तब आता है जब कोई भारतीय जीता रहता हो। जैसे 2019 में रवीश कुमार इस पुरस्कार को प्राप्त किए थे, तो उस समय पूछा जाएगा। रेमंड पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है, लेकिन किसी न किसी को दिया जाता है, भारत से कंटेंशन नहीं होता है तो उसको नहीं पूछता है। रेमंड पुरस्कार आप जानते होंगे, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमंड के नाम पे दिया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पुरस्कार के विषय में बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं लॉन टेनिस के विषय में। तो एकल विजेता के विषय में हम लोग तैयारी करेंगे। किसके विषय में? एकल विजेता के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग दो चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो एकल विजेता में महिलाओं का, यानी महिला का, और किसका? पुरुष का। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या होती है कि याद नहीं होता है, ये लोग बहुत नाम इन लोग का टेढ़ा होता है। तो अभी मैं आपको कुछ टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिस टेक्निक से पूरा करंट अफेयर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता दें, और इत्मीनान से आप थोड़ी बात को समझिएगा। और इमेजिन टाइप का मैं एक कहानी बता रहा हूं, उस कहानी के माध्यम से देखिएगा। तो सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। चलिए, ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं, मेरा 10 वर्षों का अनुभव जीएस में रहा है सामान्य अध्ययन के विषय में। ये हर एग्जाम में खेल के जो आपका चैप्टर है, जो करंट अफेयर के 4 सेक्शन दिए गए हैं, तो खेल से इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। और आप साल भर उठा के देख लीजिए, जो विगत वर्ष एग्जाम हुए हैं 14 वाले में, 18 वाले में, तो उसमें भी क्वेश्चन एक आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको याद करते हैं हम लोग। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको ये गेम याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। ठीक है, यह खेल साल में एक साल में होते हैं, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होते हैं। ठीक है, और किस फील्ड पे होते हैं, जो इनका कोड होता है, इसे कोड कहा जाता है, जिसपे ये लोग गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले जैसे शुरू के 3 महीनों में ये ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, लास्ट में यूएस ओपन हो जाता है। ठीक है, और बीच में मई जून में ये बीच में हो जाते हैं। ठीक है, कोविड काल की वजह से थोड़ा सा ये परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। अगर आपको ये याद ना हो तो इसका एक कोड मैं बता दे रहा हूँ। कोड क्या है? इसी का नाम का पहला अक्षर ए, उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा आपको, ए एफ भी डब्ल्यू, ए एफ भी यू, यू करिएगा, डब्ल्यू नहीं, सॉरी। क्या शब्द बनेगा? एफ बी यू, एफ बी यू याद रखिएगा, यानी अब ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन ओपन। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और एक कहानी बताने जा रहे हैं, उस कहानी को ध्यान से समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। इस पूरे कहानी में मात्र जो है 2 ही पात्र हैं। 2 पात्र कौन है? एक तो महिला का है, तो लड़की बना दीजिए। एक लड़की जिसका नाम है बंटी, बंटी नाम की एक लड़की है, एक लड़की जिसका नाम क्या है? बंटी। और एक लड़का जो आपका दोस्त है, जिसका नाम क्या है? राय। क्या है? राय। राय आपका दोस्त है, और बंटी भी आपकी दोस्त है, समझ लीजिए। तो आप बंटी से क्या कहते हैं कि 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ। ध्यान समझिएगा, 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ, और एक स्वेटर पोलैंड से मेरे लिए लाओ। फिर से समझ लीजिए, बिल्कुल आपको यह नाम याद हो जाएगा। यहां देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, 1 साल के लिए बंटी एक
साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ, 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ, ठीक है। और क्या करना है आपको, और नीचे लाइन से आ जाएगा, इधर दूसरे लाइन से आप एफ कर लेंगे। और एक स्वेटर भोजपुरी बोलते हैं, एगो स्वेटर पोलैंड से लाओ। क्लियर है, एक लाइन में याद हो जाएगा। 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ और एगो स्वेटर पोलैंड से लाओ, ठीक है। इसी क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, अपने दिमाग में ये बहम मत पालिएगा कि एकदम उसी की मात्रा से मिलता जुलता नाम दे देगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंस नाम देता है, आप वहां कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, 2 लाइन, ठीक है। तो 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें 2 प्रश्न आपको तैयार हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में किसने जीता, तो 1 साल के लिए बंटी, तो 1 साल के लिए बंटी किस देश से खिलाड़ी हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। एगो स्वेटर पोलैंड से लाओ, यानी एगो स्ट्वेक, याद रखिएगा, एगो स्वेटर यानी ये कहाँ की है, पोलैंड की है, क्लियर है, ये फ्रेंच ओपन। अब देखिएगा तीसरा आते हैं हम लोग, एक स्वेटर पोलैंड से लाओ, ये भी आ जाएंगी, तो लास्ट वाले भी यूएस वाले भी यही हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा देखिएगा विलन ओपन एलेना राय कबीना, यानी हमने बताया कि एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, राय आपका दोस्त है, तो आप दोस्त से क्या कहते हैं कि ए लेना, दोस्त को बोलते हैं लेना, ए लेना राय बाकी का कजाकिस्तान से, ठीक है। मतलब आपका राय का पैसा बाकी है, राय का पैसा लेना है किससे, कजाकिस्तान देश से, तो आप उसे क्या बोल रहे हैं, ए लेना राय बाकी का पैसा कजाकिस्तान से, बस इससे काम चल जाएगा। अगर आप सीधा सीधा याद कर ले तो बेटर है, न सीधा सीधा याद हो तो ऐसे। इसी तरह से मैंने कई ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को याद कराया, और शुरू से आपको और लग रहा होगा आगे चल के यही आपको काम देगा एग्जाम में, क्योंकि कुछ भी याद करेंगे एग्जाम में भूल जाएंगे। अब देखिए, और बिल्कुल क्या करना है, जो कुछ भी पढ़ना है आपको खजाने में डालते जाइए और परमानेंट डाल दीजिए उसको, ठीक है। ये एक तरीका सही है, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद भूल जाता है। ये क्लियर हो गया आपको, देखिएगा। यानी इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन 1 साल के लिए बंटी ऑस्ट्रेलिया जाओ, फ्रेंच ओपन एगो स्वेटर पोलैंड से लाओ, ठीक है। और विंबलडन ओपन ए लेना राय बाकी का पैसा कजाकिस्तान से और 1 स्वेटर पोलैंड से लाओ, ठीक है। आते हैं हम लोग पूर्व सिकल में, देखते हैं पूर्व सिकल में। देखिएगा इसमें 2 कहानी जानना है। एक लड़का है जो बार बार फेल हो जाता है, उस लड़के का नाम है रा। क्या नाम है, रा, आप जानते होंगे रा के विषय में भारतीय जान से। और एक लड़की है जिसका नाम है अलका, क्या नाम है, अलका। और एक और लड़का है उसका नाम है राज, यानी अलका नाम की लड़की, राज नाम का लड़का और रा नाम का लड़का। और एक हीरो है इसमें जिसका नाम जैकी सराफ के विषय में आप जानते होंगे, जैकी सराफ, इनकी कहानी है। अब देखिएगा, रा नाम का लड़का बिल्कुल पढ़ता उड़ता नहीं है, बार बार फेल हो जाता है, तो आप उससे क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी वैसे रट लीजिएगा जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो क्या हो जाएगा, एफ वी रट जाइएगा इसको, ठीक है। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। यानी आप क्या कर रहे हैं, रा से कह रहे हैं लड़का रा है, इससे आपने क्या कहा, रा फेल नो डाल फार्म स्पेन में, क्योंकि बाबा फेल हो जा रहा है और फेल हो जा रहा है फिर फार्म डाल रहा है, तो अब क्या आपने कहा, रा फेल न डाल फार्म स्पेन में। इसको ऐसे दिखेगा, रा फेल मतलब फेल हो गया, न डाल फार्म स्पेन में, मतलब इसके स्पेन के कॉलेज में वो फॉर्म डालना चाह रहा है, बाबा फेल हो जा रहा है। आपने क्या उसको राय देते हैं, यहाँ देख रहे हैं सामने दिखाई दे रहा है, रा नो डाल फार्म कहाँ, स्पेन में। फिर नीचे भी उसी को कह रहे हैं दोबारा, रा नो डाल फार्म स्पेन में। लेकिन यहां देखिएगा, एक जैकी सराफ इसमें बहुत कमजोर हो गए हैं, तो उनसे कहा जा रहा है, वो गए हैं सार्बिया घूमने के लिए, कहा जा रहा है नो वॉक जैकी सराफ सार्बिया में, यानी बीच होते समुद्र के किनारे, आप जानते होंगे कि वॉक मत करिए, नो वॉक जैकी सराफ सार्बिया बीच पर, ठीक है, आपको टहलना नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, नो वॉक टहलिए मत, नो वॉक जैकी सराफ, ठीक है, सार्बिया बीच पर, नो सार्बिया बीच पर,
बीच पर, ठीक है। और इसका देखिएगा यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज। अब देखिएगा क्लास, इसका हो जाएगा क्लास अल्का और राज का स्पेन में है। समझ लीजिएगा, क्लास अल्का और राज का स्पेन में है। अगर मैं आपको भी बंगाली में पढ़ाऊं उतना समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ाऊं कुछ लोग को समझ में आएगा, कुछ लोग को नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग समझ लेंगे। अगर हिंदी खड़ी भाषा में बताऊं तो थोड़ा सब लोग समझेंगे। आपकी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाऊं और ज्यादा समझ लेंगे। इसलिए किसी कंटेंट को जो याद करने वाला होता है हमेशा क्षेत्रीय भाषा में याद किया जाता है, मातृभाषा में याद किया जाता है, वो आपके दिमाग में स्मृति देर तक रहेगी, ठीक है। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आया होगा, और क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसे ऐसे कंटेंट मैंने शुरू कर दिया है और आपको प्रतिदिन जाता रहेगा। जो लोग टेस्ट चाहें देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतनी देर तक वीडियो देखा इसके लिए आप सबको धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।